नाउ स्टार्टिंग विद द पार्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो चैप्टर का नाम है उसका मीनिंग क्या है देख लेते हैं। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पैसे का टाइम के हिसाब से बदलता हुआ वैल्यू, ऐसा हम लेमैन लैंग्वेज में बोल सकते हैं। या फिर एक कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको किसी से कुछ पैसे लेने हैं, उससे रिसीवेबल है 1000 रुपीज़ एग्जाम्पल के तौर पे। 1000 आज लेना पसंद करोगे या कुछ समय बाद लेना पसंद करोगे? मे बी आज। सर आज 1000 आ जाते हैं तो आज 1000 रुपीज़ में बहुत कुछ चीज़ें अपन कर सकते हैं, बहुत कुछ इन द सेंस जो भी चीज़ करना है उसके लिए अगले डेट के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं रहती अपने को। आज 1000 आ जाते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पिक्चर में आ जाता है। सो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद में जो चीज़ आज 1000 में आ रहा है शायद थोड़े दिनों बाद सर वो 1000 में ना आए, उसके लिए हमको थोड़े ज़्यादा पैसे का काउंट करने पड़ेंगे। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ये सब चीज़ें हम कवर करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। नाउ टाइम वैल्यू ऑफ मनी या फिर इंटरेस्ट हम जिसको बोलते हैं, इंटरेस्ट हम जिसको बोलते हैं वो वाला पार्ट हम कर लेंगे। इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें हम कवर करेंगे। इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट एग्जैक्टली बनता किन किन चीज़ों से है, तो पहला हमने अभी अभी देखा वेटिंग के वजह से। वेटिंग पीरियड है इसलिए कुछ चार्जेस लगते हैं। सेकंड, इन्फ्लेशन नाम का एक चीज़ होता है, महंगाई। एंड लास्टली रिस्क। आप किसी को पैसा दे रहे हो तो पैसा वापस आने का चांस, उसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है कि शायद पैसा डूब जाएगा, उसको हम रिस्क बोलेंगे। तो ऑल दोज थिंग्स आर बीइंग कवर्ड बाय इंटरेस्ट के कंपोनेंट्स। ये सब बन जाते हैं इंटरेस्ट के कंपोनेंट्स। नाउ वेटिंग चार्जेस या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो भी हम बोलेंगे वो ले सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रेफरेंस लेते हुए। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो एकदम रिस्क फ्री है, 100% रिस्क फ्री सिक्योरिटी है। सेकेंड चीज, मैक्सिमम रिटर्न देता है विदाउट एनी रिस्क। मतलब जितने भी रिस्क फ्री सिक्योरिटीज है उनमें से सबसे ज़्यादा रिटर्न गवर्नमेंट सिक्योरिटी में मिलता है। हाईएस्ट रिटर्न आप बोल सकते हो किसी भी चीज़ में, हाईएस्ट रिटर्न ये देता है रिस्क फ्री वाले सेगमेंट में। देन आते हैं इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। एंड लास्टली रिस्क, कि जो सोच रहे वैसा नहीं हुआ तो वो वाला फैक्टर, तो रिस्क। नाउ तीनों चीज़ें अगर एक साथ आती है तो उस इंटरेस्ट रेट को क्या बोलने का, कोई एक चीज़ होती है तो उसको क्या बोलने का, वो सब चीज़ें हम देख लेते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ प्योरली और प्योरली वेटिंग चार्जेस अगर लगाए हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रेफरेंस में अगर रेट लिया है, इसको बोलेंगे रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे नो रिस्क इज इन्वॉल्व, नो इन्फ्लेशन इज इंक्लूडेड। ये हुआ पहला बीट। सेकंड, अगर रियल रेट के साथ महंगाई जोड़ दी जाए, रियल रेट के साथ इन्फ्लेशन जोड़ दिया जाए, तो रियल प्लस इन्फ्लेशन ये बन जाता है आपका नॉमिनल रेट। देन रियल रेट के साथ अगर रिस्क जोड़ दिया जाए, रियल के साथ अगर रिस्क जोड़ दिया जाए, इन्फ्लेशन को साइड में रखा जाए, तो ये हो जाता है रिस्क एडजस्टेड रियल रेट। एंड लास्टली अगर थर्ड वाले में नॉमिनल, थर्ड वाले में हम इन्फ्लेशन जोड़ दे या फिर सेकेंड वाले में रिस्क जोड़ दे, तो ये आएगा, तीनों का कॉम्बिनेशन अगर है रिस्क प्लस नॉमिनल, सॉरी रिस्क प्लस
रियल प्लस रिस्क प्लस इन्फ्लेशन। तो अगर मैं ये और ये बात करूँ तो ये है नॉमिनल रेट, और रिस्क जब जोड़ दिया तो वो बन गया था रिस्क एडजस्टेड, तो इसको हम बोलेंगे रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल रेट। नाउ इसका क्या काम। अब इसके सिंपल से क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसा परसेंटेज में आपको इंटरेस्ट रेट दिया है, प्लस माइनस करना है और आंसर बताना है। ये वाला एक एरिया आता है। एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। अच्छा, बाय द वे बिफोर वी मूव ऑन, मैं जो कैलसी यूज़ करने वाला हूँ पूरे वीडियोस में वो ये वाला है जो MJ12D है। तो मेक श्योर कि इस कैलसी पे जो फंक्शंस मैं परफॉर्म कर रहा हूँ आपके भी कैलसी पे होते हैं, एक बार चेक कर लेना। प्रीवियस वीडियो में मैंने शेयर किया है, इसके पहले एक वीडियो में शेयर किया है। नाउ आते हैं इन कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट के एग्जांपल में। यहाँ पे एग्जांपल्स ले लेते हैं फटाफट। तो गिवन है, आपको कुछ डेटा दिया है, गिवन डेटा है। रियल रेट मान लीजिए है 6%। देन फिर इन्फ्लेशन है मान लीजिए 3%, एंड जो रिस्क है वो है मान लीजिए 5%। नाउ सिंपली आपको कैलकुलेट करना है। अगर बात करें नॉमिनल की, तो नॉमिनल रेट कितना आएगा आपका, रियल प्लस इन्फ्लेशन दैट विल 9% पर एनम, ये हो गया आपका नॉमिनल रेट। अच्छा, नॉमिनल रेट के बारे में और एक, जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे वहाँ पे नॉमिनल रेट ही दिया रहेगा अनलेस अनटिल दे से अदरवाइज। जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे नॉमिनल रेट दिया है आपको। सेकंड, रिस्क एडजस्टेड रियल रेट। रिस्क एडजस्टेड रियल रेट, तो यहाँ पे हमको रियल रेट प्लस रिस्क लेना होगा। यहाँ पे सिंपल समेशन करना है। तो 6% प्लस 5% दैट विल बिकम 11%। एंड लास्टली रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल, रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल, ये आ जाएगा आपका सबका टोटल 6 प्लस 3 प्लस 5, तो कितना हो गया, 8 और 7 14, तो 14% पर एनम। तो ये रहा आपका एक एरिया। सिंपल से क्वेश्चन है, ये वाला अच्छे से करिए। और यही चीज़ आपको फिर से एक जगह लगेगी, मैं रेफरेंस दे के रखता हूँ ओफू के लिए, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। अभी रेफरेंस दे के रखता हूँ, जब हम वो पार्ट पढ़ेंगे तो फिर से करेंगे। CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, इस वाले पार्ट में ये पूरा लगता है। कंक्लूड करते हैं, थैंक यू।